पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। आज आपको एक नई जानकारी देंगे और एक्सक्लूसिवली पंजाब केसरी के दर्शकों को ये जानकारी हम देने जा रहे हैं। चौंकाने वाली जानकारी हमारे लिए भी थी, क्योंकि राम नारायण यादव जी जो एडिशनल सेक्रेटरी हरियाणा विधानसभा से सेवानिवृत्त हुए, पंजाब के एडवाइज़र रहे, उन्होंने ये जानकारी दी तो हमें लगा कि ये एक अच्छी खबर भी है और दर्शकों को ये जानकारी भी होनी चाहिए। इन्होंने बताया कि लगभग 18-20 साल पहले 9 सेक्टर चंडीगढ़ के अंदर 2.5 एकड़ ज़मीन हरियाणा विधानसभा की एनेक्सी बनाने के लिए अलाट हो गई थी। क्या हुआ उसका हशर, ये सब बातें हम इन्हीं के मुख से सुनेंगे, क्योंकि इनके पास इस मामले में विस्तृत ज्ञान है। सबसे पहले स्वागत है यादव साहब। धन्यवाद जी। तो यादव साहब, 2.5 एकड़ ज़मीन हरियाणा को कब मिली, उस ज़मीन का क्या हुआ, क्या आज वो ज़मीन हरियाणा के लिए स्टैंड करती है और किस पर्पज़ के लिए यूटी प्रशासन ने ये दी थी? धरनी जी, ये ज़मीन हमारी, इसका कारण ये है कि जो आज भी है कि विधानसभा में, इस बिल्डिंग में, दोनों विधानसभाओं के पास उसकी कमी है, स्पेस की कमी है, जितनी चाहिए उतनी नहीं है। तो हमारे ये प्रयास तो रहते थे बार बार कि ज़्यादा हमारे स्पेस हो, ज़्यादा बिल्डिंग हो, लेकिन जो एक हमारी चली थी करीब 2002-03 में स्कीम हमने बनाई थी, और जो हमने वहाँ स्टार्ट किया उस टाइम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, काफ़ी लंबा उसके डिस्कशन हुई थी, आते जाते थे, और एडमिनिस्ट्रेशन हमें लगभग 2.5 एकड़ का सेक्टर 9 में, इसी मेन रोड के ऊपर, जो यूटी के व्हीकल रजिस्ट्रेशन के ऑफिस के पास जो प्लॉट था 2.5 एकड़ का, ये हमें अलॉट करने को तैयार हो गए थे। और उस पर हमारी प्लानिंग भी हो गई थी कि क्या क्या वहाँ पर ऑफिस होंगे, और वो हमें एनेक्सी बनानी थी। हमने अपनी विधानसभा तो यहीं रखनी थी, हाउस भी यही रखता था, वहाँ एनेक्सी बनानी थी, इस वजह से कि कुछ स्टाफ वहाँ बैठेगा। वहाँ स्पीकर साहब का ऑफिस बनना था, वहाँ सेक्रेटरी का बनना था, वहाँ हमारे पार्लियामेंट्री फंक्शनरीज जितने 13 होते हैं, चेयरमैन भी, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी, मिनिस्टर्स भी, सारे मिनिस्टरों का ऑफिस वहाँ था, और नीचे तक जितने भी हैं हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, सबके लिए था, प्रेस के लिए था। एक बड़ा कन्वेंशन हॉल वहाँ करीब 400 की कैपेसिटी का, जिसमें पूरी सरकार के और विधानसभा की कॉन्फ्रेंस हो सकें। पार्किंग का करीब 500-600 का इंतजाम था, और ये शायद 3 या 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी, मेरे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इसमें कमेटी रूम थे 3 या 4, और सारे चेयरमैन को अलग रूम थे। तो कैंटीन थी, प्रेस का अलग इंतजाम था। तो ये डिज़ाइन तैयार हो गई थी, डिज़ाइन अप्रूव हो गई थी। उसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि आप इसके लिए आगे बढ़िए, इसको पैसे जमा कराइए और हम इसको अलॉट करने को तैयार हैं। तो उस टाइम कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिससे कि हम उसको परचेज नहीं कर सके। यानी कि लगभग 18-20 साल पहले ये एक बार पहले भी प्रयास हो चुके हैं कि हरियाणा विधानसभा की एक्सटेंशन की जाए, एनेक्सी बनाई जाए, जैसा कि आप बता रहे हैं, और इसको लेकर जो प्रयास हुए वो सार्थक इसलिए नहीं हुए क्योंकि पैसे जमा नहीं कराए गए। हाँ, कुछ ऐसा ही था कि प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेटिव ही थी, पैसे जमा करने भी एक विषय था, पर वो क्यों नहीं हुई, क्योंकि उस बात में मैं जाना नहीं चाहता। पर हम उस टाइम इस अवसर को चूक गए थे, हमें उस टाइम ये ज़मीन मिल जाती। और अब जो स्पीकर साहब ने ये प्रयास किए हैं, ये प्रयास बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़रूरी हैं, और ये डेमोक्रेसी के लिए नहीं, ये जैसे कि हमारे जनप्रतिनिधि जन सेवक होते हैं, जन सेवा इनका काम करना होता। अभी देखिए ना, यहाँ बैठने को एक मेंबर आते हैं, एक चेयरमैन आते हैं, उनको खुद नहीं पता होती मैं कहाँ बैठा हूँ। उनको 2 हमारे पास कमेटी रूम है, उनको अपनी कमेटी होल्ड करने के लिए जगह नहीं है, तो वो इधर उधर बैठते हैं। जब उनके पास स्पेस होगा, अपना रूम होगा, तो वहाँ पर वो अपने ऑफिसरों को बुलाएंगे, विधानसभा के एजेंडे के बारे में बात करेंगे। कमेटी के मेंबर, जब तक कमेटी शुरू नहीं होती, उनसे पूरी डिटेल में बात करेंगे। और ये मेरे हिसाब से अगर ये सारे स्पेस दिए जाएंगे, और होंगे और देंगे भी, क्योंकि 10 एकड़ ज़मीन बताई जाती है, तो हमारे इस पर जनता की सेवा और जनता के काम होने, कठिनाई दूर होने और जनता की आकांक्षा पूरे होने में जनप्रतिनिधि कुछ ज़्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं। हरियाणा के लिए नया विधानसभा भवन कितना अहमियत रखता है? देखिए, नया विधानसभा हरियाणा के लिए इस वजह से भी अहमियत रखता है कि यहाँ जगह तो कम है ही,
दूसरे एक नई कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएगी कि ये तो काफ़ी पुरानी हो गई, 56 में स्टार्ट हुआ था, ये तो 56 में हुई थी और वैसे भी काफ़ी पुरानी हो गई। हमारी अलग विधानसभा होगी, अलग काम होंगे। इस बिल्डिंग पे भी जैसा स्पीकर साहब ने कहा हमारा कंट्रोल रहेगा और यहाँ भी ऑफिस रहेंगे। तो अहमियत तो इस वजह से होती है कि जनता जो आएगी उनको फ्रीक्वेंटली आने का मौका मिलेगा और मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि मुख्य स्पीकर ये विधानसभा के स्टाफ जैसे स्पीकर साहब और सेक्रेटरी और पार्लियामेंट्री फंक्शनरीज होते हैं हमारे 11 लीडर ऑफ अपोजिशन दिस एंड दैट सारों को। इनके अलावा मुख्यमंत्री जी का भी वहाँ ऑफिस होगा, वैसे वो तो लीडर ऑफ हाउस होते हैं, मिनिस्टरों का भी वहाँ पर रूम होंगे और हो सकता है कि चीफ सेक्रेटरी का भी हो या कुछ ऐसे जैसे पार्लियामेंट्री अफेयर्स सेक्रेटरी होते हैं और कुछ इनका भी हो। तो जनता को बहुत ही इससे फ़ायदा होगा कि हाँ एक जगह ही वो सभी को मिल सकते हैं, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं मेंबर्स स्टाफ को और कमेटी को कांटेक्ट कर सकते हैं और फ्रीक्वेंटली और अपनी पूरी फैसिलिटीज़ के साथ जनता की आवाज़ उठाने में और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में ये बड़ी अच्छी साबित होगी। पंजाब विधानसभा भवन साथ ही है हरियाणा के, क्योंकि पुराने 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब अलग हुए, तब से 60-40 का रेशो चलता आ रहा है। तो पंजाब की स्थिति क्या रह सकती है? पंजाब भी अलग विधानसभा की अब मांग करने लगा है। हाँ देखिए, जैसे पेपरों में आ रखा है और वैसे भी अगर देखा जाए पेपर में आ रखा वो भी मांग कर रहे हैं कि हमारे अलग होनी चाहिए। कुछ पॉलिटिशियंस ने हमारी ज़मीन का विरोध भी किया है, लेकिन अच्छा तो यही है कि जैसे विधान भवन को हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया गया है, पंजाब भी अपनी अलग हाउस बना ले, अपनी विधानसभा बना ले और ये टोटली हेरिटेज हो जाए तो हाई कोर्ट का बाद में देखा जा सकता है। हाई कोर्ट तो है भी एक अलग तरफ, तो अच्छा होगा कि वो भी अपने अलग से बना ले कि यहाँ काफ़ी जगह है कि जिस साइड में वो ठीक समझे बना ले, उनको भी अच्छा। हेरिटेज बिल्डिंग अगर क्योंकि पहले से घोषित है, तो इसका फिर आगे यूज़ हरियाणा या पंजाब कैसे करेंगे? अगर हेरिटेज भवन का इस्तेमाल करना हो वहाँ पर क्योंकि हरियाणा की नहीं बन जाएगी आने वाले समय में, तो इस बिल्डिंग का क्या औचित्य रहेगा फिर? देखिए जी, ये बिल्डिंग तो ना तो ये हरियाणा के अंडर और ना ही पंजाब के अंडर, ये बिल्डिंग तो है यूटी की। और जब यहाँ पर दोनों राज्यों की राजधानी बनी तो तब 60-40 के रेशो में इस बिल्डिंग को भी इसकी लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स डिवाइड हुई थी। और जो आज थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा है, मैं उसमें अगर गलत ना हूँ तो मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि ये इस बिल्डिंग के साथ इस बिल्डिंग को हम जो एमएलए फ्लैट और जो एमएलए हॉस्टल और उससे लगती हुई खाली ज़मीन है वो भी हमारी विधानसभा की प्रेमिसाइज है, उसी प्रेमिसिस में आती है। तो इस सारी चीज़ को जब हम देखते हैं और 60-40 के रेशो में हम इसको डिवाइड करेंगे तो तब हम एक्चुअल डिसीजन पर आएंगे कि कितनी किसके पास है, कितनी किसके पास कम है। एक इसमें बात और है कि 7 पॉइंट कुछ % यूटी का हिस्सा है और 40 से कम 37% के करीब हरियाणा का और ऐसे ही 56 के करीब पंजाब का है। तो वो 7% भी यूटी का दोनों को डिवाइड किया हुआ है, इस वजह 60-40 कह लेते हैं। और उसमें विधानसभा, फ्लैट्स, एमएलए हॉस्टल, खाली ज़मीन, ये सारा एक यूनिट है। अगर विधानसभा क्योंकि नहीं बनने जा रही है, इन परिस्थितियों के अंदर एमएलए फ्लैट और एमएलए हॉस्टल ये सब चीज़ें भी क्या हरियाणा आने वाले समय में बनाने के लिए अपनी मांग उठा सकता है? देखो, ये तो टाइम टू टाइम चलती रहती है, रिक्वायरमेंट भी है और बिल्डिंग भी पुरानी होती रहती हैं। तो एमएलए फ्लैट तो मेरे याद है कि जब 99 में चौधरी बंसीलाल जी चीफ मिनिस्टर से हटे थे तो उनको एमएलए फ्लैट अलॉट हुआ था, तो उनको नया एमएलए फ्लैट जो था वो अलॉट कर दिया था या बाद में आए थे वो। तो उन्होंने कहा था मैं नए में नहीं रहता, मैं पुराने में रहता हूँ, जिसमें पुरानी टाइप के हैं। तो पुरानी टाइप की जो बिल्डिंग है ना वो बहुत अच्छी हैं, तो उन्होंने पुरानी बिल्डिंग में गए क्योंकि उनके बड़े वाइड चौड़े कमरे हैं, ऊंचे कमरे हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल ये देता हूँ कि उन्होंने पुराना फ्लैट पसंद किया, पुराने फ्लैट में गए वो। तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं, हरियाणा छोड़ेगी नहीं, रखेंगे, प्रिजर्व करेंगे, अपने एमएलए रखे रहेंगे
और अगर जरूरत पड़ी तो फिर बाहर भी बनाया जा सकता है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जो बात कहते हैं वो प्रैक्टिकली करते भी नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार ये विधानसभा वाला, आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी मोहर लगा दी, चीफ मिनिस्टर साहब लगातार प्रयास कर रहे थे उनके साथ। देखिए, ऐसी स्थिति पहले कई दफ़ा आ चुकी हैं कि जब सेंटर में भी और स्टेट में भी एक ही पार्टी की गवर्नमेंट होती थी, लेकिन इतनी अचीवमेंट कभी नहीं हुई। और ये इस अचीवमेंट का सारा श्रेय स्पीकर साहब को ही जाता है, जिन्होंने इतना इंटरेस्ट लिया है और वो यहाँ की वर्किंग में भी लेते हैं। और मैंने तो ये देखा है कि उन्होंने पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स भी स्टार्ट कर दिए हैं, रूल्स में भी चेंजेज आए हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टाइप की इंटरेस्ट लेते हैं और साथ में इनको सपोर्ट शासन की भी है, मुख्यमंत्री भी इनको सपोर्ट करते हैं। अभी जैसे आपने कहा कि माननीय होम मिनिस्टर साहब ने भी इनको हरी झंडी दे दी है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि जब इन्होंने इतने एफर्ट्स किए हैं और ऊपर तक इनको सपोर्ट मिली है, तो नेचुरली ये ज़्यादा जो श्रेय है ये हरियाणा के नेतृत्व को, स्पीकर साहब को और साथ में मुख्यमंत्री जी की सपोर्ट को जाता है। नए विधानसभा भवन के अंदर आप क्या सोचते हैं, किस प्रकार से क्या क्या होना चाहिए? देखिए जी, ये तो जैसे स्पीकर साहब इंटरेस्ट लेते हैं, मैं आपको बताऊं कि जब पार्लियामेंट की एनेक्सी बनी थी तो वो तो 97 में बनी थी, हमसे बहुत पहले बन गई थी, मैं तो 78 में आया था। लेकिन जब पार्लियामेंट की लाइब्रेरी बनी थी उस टाइम उसकी 125 करोड़ रुपए की थी इन्वेस्टमेंट, तो अभी आपने कभी देखी भी होगी। तो शिवराज पाटिल जी थे, वो बहुत इंटरेस्ट लिया करते थे और उन्होंने बड़े रिफॉर्म्स के, बड़े डेवलपमेंट के काम पार्लियामेंट्री सिस्टम में किए। तो उन्होंने लाइब्रेरी की बिल्डिंग बनाने के लिए विदेश भी टीम भेजी थी, दूसरी स्टेटों में भी भेजी थी। खैर जब लोकसभा है तो विदेशों में भी भेज सकती थी। तो मुझे लगता है कि स्पीकर साहब इस बात को खुद भी एग्जामिन करेंगे, अप्लाई करेंगे अपना माइंड, और ये एक टीम भी बनाएंगे कि जो इतनी अच्छा काम, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने से पहले दूसरी स्टेटों की, गांधीनगर जैसे बनी है और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में इनमें बनी है, या हो सकता है कि विदेश में भी कोई ऐसे, क्योंकि हमारा जो पंजाब विधानसभा या ये बिल्डिंग है ये खुद ही फ्रेंच कल्चर पर बनी हुई है। हो सकता है कि विदेश में भी किसी ऐसी बिल्डिंग को देखने जाएं और उससे वहाँ से कोई आइडिया और कंसेप्ट लेकर आए। धन्यवाद। तो ये है राम नारायण यादव। इनका कहना है कि लगभग 18-20 साल पहले एक प्रयास यहाँ हुआ था, उस प्रयास के तहत 2.5 एकड़ ज़मीन जो है वो मिली थी 9 सेक्टर में और प्रोमिनेंट जगह पर मिली थी, एनेक्सी बनाने के लिए मिली थी, लेकिन क्योंकि टेक्निकल कुछ कारण रहे वो मामला सिरे नहीं चढ़ पाया। अब हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिस प्रकार से एफर्ट किए उसकी ये भी खुले मन से सराहना कर रहे हैं और इनका कहना है कि जब ये नया भवन बनेगा तो निसंदेह ज्ञानचंद गुप्ता जो स्पीकर है हरियाणा विधानसभा के, वो इस मामले में पूरा रिसर्च वर्क करने के बाद ही वहाँ पर अंदर सारी चीज़ों को मैनेज करवाएंगे। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।